बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथटिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बताएं जो मैट्रिक्स गिवन है क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप मैट्रिसेस को नेम दे लेंगे, कोई से ए बी सी डी पी क्यू, कोई भी आप मैट्रिक्स को नेम दे लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे नेम दे लिया, ए मैट्रिक्स लेट फर्ज कर लिया, इस मैट्रिक्स को ए कह लिया, आप सी डी भी बोल सकते हैं, 3 5 4 एंड 7, और इसे दे लिया बी मैट्रिक्स 7 -5 -4 एंड 3। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होंगे, तो इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट ज़रूर याद रखनी है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिसेस ए और बी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, लेकिन कब? इफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से इसे देखने से समझना है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इन्वर्स होंगे इफ़ अगर मैं ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूं। दोनों केसेस में मेरे पास आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों का आंसर इक्वल हो और वो इक्वल क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो होपफुली आप जल्दी हो जाएगा हमारा, अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें मल्टीप्लाई करना है ए को बी से, ए मैट्रिक्स 3 5 4 एंड 7 मल्टीप्लाई करने हैं इसे 7 -4 5 -4 और 3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21, 5 को -4 से -20, 3 को -5 से किया -15, 5 को 3 से किया +15, 4 को 7 से करें 28, 7 को -4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है इसका -28। 4 को -5 से -20 +7 को 3 से करें तो ये हो गया हमारे पास 21। ओके, 21 - 21, 28 - 28 0, -15 + 15 0 एंड -20 + 21, 21 में से 20 ये हो गया 1। तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ये तो कि ए बी का हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बी को ए से मल्टीप्लाई कर चेक कर लेते हैं कि अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, 7 -5 -4 एंड 3, इसे मल्टीप्लाई करें 3 5 4 एंड 7, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 7 3 द 21, -5 को 4 से 5 4 द 20, 7 5 द 35, -7 5 द 35, -4 3 द 12, +4 3 द 12, -5 4 द 20, +3 7 द 21। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21 - 21 0 0 एंड 1, तो ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किया, या बी को ए से मल्टीप्लाई किया, ए बी का आंसर भी हमारे पास आइडेंटिटी और बी ए का आंसर भी आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इजीली कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, हेंस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो होपफुली गाइस से आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो भी सेम ऐसे ही, उसमें भी दो मैट्रिसेस गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिसेस जो हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। ये दो मैट्रिसेस गिवन है, इन्हें भी वही प्रूव करना है कि प्रूव करें कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इन्हें मैट्रिक्स ए सी और डी का नेम दे लिया कि ये सी मैट्रिक्स और डी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से पता चलेगा कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वैसे जिस तरह से पार्ट 1 की है कि सी मैट्रिक्स को डी से मल्टीप्लाई करें, सी पहले रखें और डी बाद में, -3 2 2 एंड -1। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वही, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रूल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से
1 को -3 से मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 टू द 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 को -1 से करें -2, 2 को -3 से किया -6 प्लस 3 को 2 से करें 6, 2 टू द 4, 3 को -1 से किया -3 आ गया हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे हमारे पास 1, -6 प्लस 6 0, 2 -2 0, 4 -3 1। ये हो चुके हमारे पास सी डी, जिसका आंसर है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कर लेते हैं डी मैट्रिक्स को सी वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। डी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सी मैट्रिक्स। डी की वैल्यू पहले रखेंगे, डी है हमारे पास -3 2 2 एंड -1, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे सी से 1 2 2 एंड 3। ओके, मल्टीप्लाई किया इन्हें, -3 को 1 से -3 प्लस 2 टू द 4, -3 को 2 से -6 प्लस 6 2 1 द 2 -2 2 टू द 4, -1 को 3 से -3, तो यह है हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे 1 0 0 एंड 1, विच इज़ आ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से हमें पता चला अगर सी को डी से मल्टीप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंश में, और डी को सी से मल्टीप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंश में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस सी एंड डी आर या अबव गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इस तरह से आज हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। होपफुली गाइस आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए अगला हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।